नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, फाइनली आज मार्केट के अंदर हम लोगों ने 22,000 का लेवल भी देख लिया है ना। तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं आप जानते ही हो, 26,300 के लेवल से। ठीक है, अक्टूबर से हम लोग गिरते चले आ रहे हैं मार्केट, और आज फरवरी की एंड हो चुका है। ठीक है, फरवरी जो है एंड हो चुका है और मार्च की शुरुआत हुई है। और आपका जो मार्केट है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 5 महीने लगातार बेरिश हो गया है। और ऐसा जो हुआ है वो दोस्तों लास्ट टाइम जब हुआ था तो 1996 में हुआ था। ठीक है, तो 96 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्केट 5 महीना लगातार नेगेटिव रहा हो। देखिए दोस्तों, जब इतनी इतनी ज़्यादा मार्केट में गिरावट होती है तो मार्केट ओवरसोल्ड तो हो ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो यूएस के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से या तो कोई टैरिफ की न्यूज़ होती है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ डेफिनेटली आ जाती है। जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड होता है कि मार्केट फिर नेगेटिवली उस न्यूज़ को लेता है और ओवरसोल्ड मार्केट में भी मार्केट गिर जाता है। ये जो हो रहा है एग्जैक्टली ये जो हो रहा है एग्जैक्टली ये आपका पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वनडे के चार्ट के ऊपर, तो मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड है, हमको ये दिख रहा है। ठीक है, बट अभी क्या हमको रिवर्सल के साइंस मिल गए हैं मार्केट के अंदर? क्या ये जो पूरी की पूरी गिरावट हो रही है पिछले 5 महीनों से, क्या ये ख़त्म हो चुकी है? इसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में एलियट वेव के थ्रू। एलियट वेव जो होती है दोस्तों, वो एक थ्योरी होती है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होती है। मतलब हर जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलियट वेव थ्योरी को। और एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से हम कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, हमने आपको 4 अक्टूबर को बताया था मार्केट जो है गिरने वाली है, गिरी मार्केट अच्छी खासी गिरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जब मार्केट के अंदर आपका सब लोग चिल्ला रहे थे बॉटम बन गया बन गया, हम लोगों ने आपको कहा था बॉटम नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस किया, यहाँ पे आपको समझाया बॉटम नहीं बना, फिर यहाँ समझाया कि मार्केट में बॉटम नहीं बना, है ना। तो जाकर ये सब चीज़ें बैक टेस्ट कर सकते हो। सब चीज़ पब्लिकली डली हुई हैं, ट्विटर के ऊपर डला हुआ है, और साथ में सब सब चीज़ वीडियोस में भी डली हुई हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, पिछले 4 महीने से हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पिछले 4 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर Q3 के जो रिजल्ट्स थे ना, वो उसके बारे में मैंने इम्पोर्टेंटली आपको समझाया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है Q3 के रिजल्ट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो थी सब लोगों ने, और इस पर सबसे कम व्यू हैं, है ना। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपको जो चीज़ फंडामेंटली समझाने की कोशिश की जाती है वो लोग आप देखते ही नहीं हो। नहीं देखते, कोई बात नहीं। और ये 2 महीने पुरानी वीडियो है, आज भी जाके चेक करोगे ना, हर चीज़ ऑन वीडियो बोला गया है कि भाई Q3 के रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ख़राब होने वाले हैं, अच्छे नहीं होने वाले। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है। और जैसे ही Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हुए, मार्केट ने गिरावट जो है वो बहुत तेज़ी से करनी शुरू कर दी। आपको ये जिगजैग पैटर्न भी समझाया गया था कि भाई यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, Q3 रिजल्ट शुरू होने से पहले के वीडियोस भी देख सकते हो कि सेलिंग जो है वो हो रही है, क्यों हो रही है। और डेड कैट बाउंस भी आ सकते हैं, वो भी सेल हो जाएंगे। सेलिंग जो है वो हर पॉइंट के ऊपर हो रही है। जिगजैग पैटर्न क्या होता है वो भी समझाया था। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेलिंग मोड में है, क्यों है, वो भी समझाया था। ठीक है, और ये 2 महीने पुरानी वीडियो है, आप जाके चेक करोगे। देखो, यूएस मार्केट हाईली ओवर हीटेड समझाया था। फ्लैट करेक्शन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ करेक्शन इन एलिट वेव, 2 महीने पुरानी वीडियो है, आप जाके चेक कीजिए, सब चीज़ समझाया था। ठीक है, ये वाट पोजिशंस मेड बाय एफआई इन दिसंबर एक्सपायरी, मतलब दिसंबर जब शुरू हुई थी, जब समझाया था आपको कि यहाँ पर एफ की पोजीशंस क्या बन रही हैं, है ना। हर चीज़ आपको समझाया है। ठीक है, और उसके पहले भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बॉटम बन गया है ना। क्या यहाँ पे बॉटम बन गया है, 3 महीने पुरानी वीडियो है, और ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद की वीडियो है। और जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो यहीं पे आए थे,
3 महीने पहले नवंबर में, है ना। तो और इस वाली वीडियो में जाके खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो, इस वाली वीडियो को जाके रीड कर लो कि मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ समझाया था कि यहाँ पर मार्केट में बॉटम नहीं बना है ना। तो चेक कर लो आप सब चीज़, बॉटम कैसे बनता है वो भी आपको समझाया था 3 महीने पहले, वो रूल अभी तक फॉलो ही नहीं हुए मार्केट में। और ये वीडियो ज़रूर चेक कर लेना आप, अगर ये वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना, बॉटम कैसे बनता है, 3 महीने पुरानी वीडियो है। अगर बॉटम बनना होगा ना, अगर आज की डेट में भी बॉटम बनना होगा तो कैसे बनेगा, आइलेट वेव के बेसिस के ऊपर, ठीक है। वो आप ये वाली वीडियो जो देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों 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 बोला है, यहाँ पे क्यों बोला कि बॉटम नहीं बना, यहाँ पे क्यों बोला बॉटम नहीं बना। तो आप चेक कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, टाइम बहुत है आपके पास, है ना। तो पॉइंट यही है कि हम आपको लगातार पिछले 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर देखो 20 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, एलएटी डेट थी यहाँ पर, है ना। और 21 नवंबर को हमारा मतलब 4 अक्टूबर को हमने 20 नवंबर की डेट निकाली थी और 21 नवंबर को क्या हुआ था ये देखो, 20 नवंबर के बाद 21 नवंबर को क्या बना था, बॉटम बना था ना, एक टेम्परेरी बॉटम था मतलब ये। तो ये भी मैंने आपको पहले से पहले दी थी डेट, क्लियर हो गई बात। तो पॉइंट सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पर ये अक्टूबर के अंदर हम आ गए। अक्टूबर में जब हुंडई का आईपीओ आया था तो हुंडई आईपीओ में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मैं पैसा नहीं लगा रहा भाई इसमें। 24 अक्टूबर में आपको समझाया था सेलोन राइज करिए, है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये अक्टूबर में समझाया था, बैंक निफ्टी में बन रहा था, है ना। और उसके टारगेट भी दिए थे इस वाली वीडियो में। अब मैं आपको कितना क्लियर करके दिखाऊं। और ये देखो रिलायंस की रिजल्ट जब आया था सब कह रहे थे अरे 16 अक्टूबर की वीडियो है, सब कह रहे थे ना अरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैंने कहा था नहीं, आज रिलायंस का चेक करो क्या हालत है, रिलायंस की हालत चेक करो आप। और ये कब वीडियो थी, कब वीडियो थी रिलायंस की हालत की, आज देखो ना 1171 पे आ गया। और ये वीडियो कब की थी, जब रिलायंस के रिजल्ट आए थे 16 अक्टूबर, है ना। तो 16 अक्टूबर कहाँ गया, 16 अक्टूबर ये देखो। तो 16 अक्टूबर आपका जब रिलायंस आपका यहाँ था कितने पे था, 1300 1400 के आसपास, 1380 के आसपास था। आज कहाँ आ गया, 1180 के आसपास। तो क्या है इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ की गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कौन जिम्मेदार है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे दोस्तों रिजल्ट्स जिम्मेदार है ना। रिजल्ट्स जिम्मेदार हैं और मैंने आपको हमेशा से बोला है। और यहाँ देखो ये 8-9 अक्टूबर के आसपास ही मैंने बताया था कि 2.5 लाख से ऊपर शॉर्ट पोजीशंस हो गई दोस्तों, है ना। तो ख्याल रखना इस चीज़ का। और टाइम एंड प्राइस ऑफ द मार्केट ये तो 4 अक्टूबर को बनी थी वीडियो, एग्जैक्टली मेंबर्स के लिए, एग्जैक्टली मेंबर्स के लिए बनी थी ये वाली चीज़। और 4 अक्टूबर को ही बनी थी, जाके चेक कर लेना मेंबर्स जो होंगे। 47 मिनट की वीडियो थी, समझाया गया था क्या टाइमिंग है, क्या प्राइसिंग आएगी और कब तक मार्केट करेक्शन में रहेगा। और अभी तक वो टाइम करेक्शन का पूरा नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। और सिंपल सी बात है, ये सब जो है यहाँ पे एग्जैक्टली 4 अक्टूबर को बनाई गई थी। उसके बाद की सारी वीडियोस में मैंने आपको हमेशा से सचेत किया है, हमेशा से बताया है हर चीज़। और आप हमारे चैनल की एक्यूरेसी देख लो, क्लियर, चेक कर लिया, समझ में आ गया। और अब आगे क्या, देखिए पूरे हफ्ते में अभी मैं 1 या 2 वीडियो ही बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट टाइमिंग के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, है ना। उसमें मैंने आपको 2 लेवल दिए थे। देखो ये पिछले हफ्ते का डिस्कशन था जब मार्केट थी आपकी कहाँ पे थी, 22,765 के आसपास, 800 पे क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, है ना। क्या समझाया था आपको, आपको समझाया था कि पहला टारगेट जो होगा 22,500 के आसपास होगा और ये टूटा तो फिर हम 22,062 से लेके 22,150 की रेंज में स्लिप हो जाएंगे। क्लियर समझाया था पिछले से पिछले हफ्ते, फ्राइडे को समझाया था मतलब, है ना, फ्राइडे को। और मतलब 1 हफ्ता हो गया है, फ्राइडे को समझाया था
आपको एक हफ्ता पूरा हो गया है और ये सब चीज़ें समझाई गई थी आपको। हम कहाँ आए, हम कहाँ आ चुके हैं, हम कहाँ आ चुके हैं, चेक करो। हम आ चुके हैं एग्जैक्टली उसी रेंज में कि 22,062 यानी कि 22,062 और 22,150 के लेवल हम अचीव कर चुके हैं आज की डेट में। दोनों लेवल आज के दिन ही अचीव हो गए हैं। कल के दिन में 22,062 नहीं आया था, जो कि एक लास्ट लेवल था, जो कि आज हिट हो गया और वापस मार्केट रिकवर किया थोड़ा बहुत। अब मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। तो सिंपल सी बात है, जो पिछले हफ्ते भी समझाया गया था ना, वो भी आज हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल के इम्पॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर मार्केट को खड़ा देखने के बाद आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब मार्केट कहाँ जा सकता है हम पढ़ेंगे केवल और केवल एलिट वेव के थ्रू। आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर जानते हैं। देखिए वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि हफ्ते में एक बार बना रहा हूँ मैं। देखनी है देखिए, नहीं देखनी कोई बात नहीं, आप स्किप करके कुछ और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब सब्सक्राइबर्स ही बोल रहे हैं, है ना। तो अगर देखना चाहो देखिए, नहीं देखना चाहो यू कैन स्किप ऑल्सो। वीडियो लंबी डेफिनेटली बनेगी। आप रेगुलरली अगर देख रहे होंगे तो मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये W है, ये X है, ये Y है, ये छोटा x है और ये बन रहा है Z, है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो Y से लेके जो X है, Y से लेके जो X की जो दूरी है, इसका मार्केट 161% के आसपास खड़ा है। क्लियर, टारगेट अचीव हो चुका है इसका, है ना। तो टारगेट अचीव अगर हो चुका है, 22,150 का टारगेट आपको दिया भी था पिछले हफ्ते फ्राइडे को। अगर ये टारगेट अचीव हो चुका है ना, तो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन, यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है। क्लियर, मार्केट ओवरसोल्ड भी हो चुका है, मार्केट 22,000 टच भी कर चुका है और अपना टारगेट 161 का परसेंट भी अचीव कर चुका है। क्या ये बाउंस कल ही आएगा या फिर एक दो दिन टाइम बिताने के बाद आएगा, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर गिरता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट बस एक ही बचा है, जो कि है 21,850। तो यानी कि यहाँ से अगर गिरता है ना तो 200-250 पॉइंट ही मिलेंगे आपको। अगर गिरता है तो 200-250 पॉइंट, ये लास्ट है। यहाँ तक अगर आता है तो जेड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, और जेड हम यहाँ पर भी कंप्लीट मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग ऑफ जेड, ठीक है। जेड की जो टाइमिंग कंप्लीट होगी वो मैंने ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो पहला टाइमिंग है 7 मार्च, एलिट वेव टाइमिंग है ये डेफिनेटली। 7 मार्च पहली डेट है और ये है 31 मार्च, जो कि मैंने आपको ओपनली समझाया हुआ है। तो यहाँ पे टाइमिंग अभी बची हुई है 2-4 दिन की, है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी ये भरोसा नहीं कि कल के कल रिकवर करेगा या फिर ये 4 दिन का टाइम पूरा करने के बाद रिकवर करेगा, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं डाउन साइड के, और मैक्सिमम अगर जाता भी है तो ये 21,850 या 21,800 के लेवल के आसपास ही जाएगा। तो यानी कि गिरावट जो है वो अब नंबर्स में देखें तो हम देख सकते हैं कि कम बची है, बहुत कम बची है अब, और मार्केट ओवरसोल्ड भी है और टाइमिंग भी नज़दीक आ रही है ना। और सिंपल सी बात है, ये पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी और गिरता है तो। क्लियर, और जो पैटर्न है वो आपके सामने है, ट्रिपल करेक्शन का पैटर्न है वनडे के ऊपर, 1 2 3 4 5 पाँच पाँच उसमें आता है, 5 मूव में आता है और ये एग्जैक्टली सही फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि 2-4 दिन में यहाँ पे मतलब जो डेट आ रही है ना वो 7 मार्च की आ रही है, और इससे पहले करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो 7 मार्च के आसपास ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट डेट जो है जेड कंप्लीट होने की, अगर यहाँ पे नहीं जेड कंप्लीट होता है तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा 31 मार्च तक। क्लियर जी, समझते हैं अब आगे क्या होता है। अब यहाँ से अगर सपोज करो यहाँ से ही बाउंस आता है ना, तो पहला टारगेट जो होगा वो ये होगा 22,500 का, और यहाँ पर जो है गैप फिल भी करना बकाया रह गया है मार्केट का, ठीक। तो ये गैप फिल होना चाहिए बहुत जल्द, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, और ये गैप फिल होगा ना तो 22,500 तो आप पहला टारगेट लगा ही लीजिएगा। जैसे ही ये मतलब ये बाउंस ही आएगा एक भी,
अभी ये बाउंस आएगा, उसके बाद देखी जाएगी कि बाउंस के बाद क्या होता है, जब हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ भाई क्या हमारा बॉटम तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी बाउंस आएगा और उस पर आप ये समझो कि बॉटम तैयार हो गया, तो ये गलती मत करना। बाउंस आने के बाद क्या रिएक्शन देगा मार्केट, तब हम समझेंगे कि बॉटम बना है कि नहीं बना। क्लियर? ये वाली बात मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। तो अभी कंफर्मेशन के साथ ही हम काम करेंगे, बिना कंफर्मेशन के काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। तो यह है निफ्टी का चार्ट, मैंने आपको समझा दिया है, लेवल वाइज समझा दिया है, ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, टाइमिंग समझा दी है, और टारगेट्स हिट हो चुके हैं ये भी समझा दिया है। टोटल जो 5 हैं मूव वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। डन। अब एक चीज़ और है कि 2 घंटे या 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ना ये वाली ट्रेंड लाइन भी ज़रूर खींच लेना। कौन से वाली? ये वाली खींच के रखना। आप सब लोग जो है ये टाइमिंग, ये ट्रेंड लाइन खींच के रखना। क्लियर? ये वाली खींच के रखोगे ना, तो जब मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहेगा कि अब हमें अगर शॉर्ट फंसे हैं तो निकलना है। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है जी, आ जाओ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भाई सिंपल सी बात है, मुझे बैंक निफ्टी ना उतना भरोसे वाली चीज़ नहीं लग रही अभी फ़िलहाल। लेकिन देखो क्यों नहीं लग रही, कोई भी लेवल ना 3 बार टेस्ट होता है ना, जैसे कि ये एक बार टेस्ट, मतलब यहाँ पे आया मार्केट, फिर ये एक बार टेस्ट हुआ, फिर ये 2 बार टेस्ट हुआ ना। अब ये इतनी बार मल्टीपल टाइम कोई अगर लेवल टेस्ट होता है तो क्या होगा, ये वीक हो जाएगा। अब इस वीक के ऊपर से बाउंस करता है तो देन इट इज़ गुड। नहीं करता और अगर ये वाला लेवल दोबारा रीटेस्ट होता है तो ये टूट जाएगा लेवल। इसीलिए कह रहा हूँ 2-4 दिन अगर बैंक निफ्टी टूटना चाहे टूट सकती है, लेकिन निफ्टी के अंदर जो है वो 200-250 पॉइंट का ही स्कोप बचा अगर गिरता है तो। ठीक है, और 200-250 पॉइंट निफ्टी में बचा है अगर गिरता है तो। ठीक है, टारगेट वैसे अचीव हो चुके हैं उसके 161%। और बैंक निफ्टी जो है वो 500 से 700 पॉइंट का ही क्या कहते हैं आपका उसका एक स्कोप बचा है नीचे का। तो मेरा ओवरऑल जो समरी है ना कहने की, ये देखो ये वाली, बस ये पॉइंट बचे हैं अब। तो ओवरऑल अगर मैं समरी देखूं कि कहाँ मार्केट खड़ा है, हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि अब जो डाउन साइड वाले पॉइंट्स हैं ना, वो 200-250 पॉइंट बचे हैं निफ्टी में, 700-800 पॉइंट बचे हैं बैंक निफ्टी में। तो कम ही रेंज बची है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत शॉर्ट करके और आप क्या कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स अर्जित कर लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाउंसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट है, ये ख्याल रखना। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? डन। और बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला जो लेवल है ना, इसको नोट डाउन करके रखना अपने उस पे चार्ट पे, 48,600 का लेवल। इसके ऊपर अगर ब्लास्ट करता है तो फिर ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया ओवरऑल? तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है समझ में आ गया है फ़िलहाल। तो 1-2 दिन का हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट डेट है ना। और उसके बाद जो है 7 मार्च को इम्पॉर्टेंट डेट रहेगी, और उसके बाद जो रहेगी इम्पॉर्टेंट डेट 31 मार्च। डन। क्लियर? समझ में आ गया हर चीज़? वेल एंड गुड। और 2 बार देख लेना इस वीडियो को, और जो मैंने वीडियोस बोली हैं देखने के लिए अभी आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, वो मेरी वीडियोस पास्ट वाली ज़रूर चेक कर लेना, आपको लर्निंग मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के, और ओरिजिनल चैनल मिलेगा 5938 पे। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।